सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों के बीच सदियों से एक ऐसी मान्यता चली आ रही हो कि मंदिर में मौजूद देवी की प्रतिमा समय के साथ अपना स्वरूप बदलती हुई दिखाई देती है। कोई इसे दिव्य शक्ति मानता है, कोई आस्था का प्रभाव, तो कोई इसके पीछे छिपे किसी प्राचीन रहस्य को खोजने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है, आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या सचमुच किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति है जो बदलती हुई दिखाई देती है, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? भारत में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे, ये हमारी सभ्यता, कला, वास्तुकला और हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं के भी साक्षी रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मंदिर मिलते हैं जिनसे जुड़ी अनोखी मान्यताएं आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कहीं किसी मूर्ति के आकार को लेकर रहस्य है, कहीं मंदिर की वास्तुकला लोगों को हैरान करती है, और कहीं किसी प्राचीन परंपरा को लेकर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जिन्हें पीढ़ियों से आगे बढ़ाया जाता रहा है। इन्हीं रहस्यमय मान्यताओं में एक कहानी ऐसी भी है जिसमें मंदिर की देवी की प्रतिमा के स्वरूप में बदलाव दिखाई देने की बात कही जाती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब किसी मूर्ति के बदलने की बात कही जाती है तो इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि पत्थर की मूर्ति अपनी आंखों के सामने अचानक बदल रही है। कई बार इसके पीछे अलग अलग प्राकृतिक, प्रकाश संबंधी, वास्तुशिल्पीय या परंपरागत कारण हो सकते हैं। लेकिन जब किसी ऐसी घटना को धार्मिक आस्था से जोड़ दिया जाता है तो उसके चारों ओर एक रहस्यमय कहानी बन जाती है। और यही कहानी इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। कल्पना कीजिए, सुबह मंदिर खुलता है, सूरज की हल्की रोशनी गर्भगृह के आसपास पहुंचती है। भक्त दूर से देवी की प्रतिमा को देखते हैं। किसी को चेहरा शांत दिखाई देता है, किसी को तेजस्वी। फिर कुछ घंटे बाद वही प्रतिमा अलग दिखाई देने लगती है। क्या मूर्ति बदल गई, या बदल गया उसे देखने का तरीका? यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। प्राचीन मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था आज के आधुनिक भवनों जैसी नहीं होती थी। कई मंदिरों की संरचना इस तरह बनाई गई थी कि दिन के अलग अलग समय में सूर्य की किरणें अलग कोण से अंदर पहुँचें। इससे मूर्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी और छाया बदल सकती है। सुबह की रोशनी में चेहरे की एक विशेष आकृति दिखाई दे सकती है, दोपहर में वही चेहरा अलग लग सकता है। शाम के समय दीपक की रोशनी और गहरी छाया उस प्रतिमा को और रहस्यमय बना सकती है। इंसानी आँख और दिमाग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारा मस्तिष्क चेहरों और आकृतियों को पहचानने के लिए बेहद संवेदनशील है। रोशनी बदलने पर किसी चेहरे की अभिव्यक्ति भी हमें बदलती हुई महसूस हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत के कई मंदिरों में मूर्तियों पर समय के साथ चढ़ने वाली प्राकृतिक सामग्री, फूल, चंदन, सिंदूर, वस्त्र और आभूषण भी उनके स्वरूप को बदल देते हैं। एक ही प्रतिमा अलग अलग पूजा विधियों में बिल्कुल अलग दिखाई दे सकती है। कभी पूरा चेहरा दिखाई देता है, कभी केवल आँखों पर विशेष श्रृंगार होता है, कभी मुकुट और आभूषण प्रतिमा का आकार बदलते हुए महसूस कराते हैं, और कभी दीपक की लौ से बनने वाली छाया चेहरे को बिल्कुल अलग रूप दे देती है। यही कारण है कि किसी रहस्यमय मंदिर की कहानी सुनते समय हमें दो नजरियों से देखना चाहिए। पहला, आस्था। दूसरा, प्रमाण। आस्था का अपना महत्व है। किसी भक्त के लिए मंदिर में महसूस होने वाला अनुभव बेहद व्यक्तिगत और गहरा हो सकता है। लेकिन जब हम इसे इतिहास या विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब हमें प्रमाण की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि ऐसी मान्यताएं शुरू कैसे हुईं? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। पुराने समय में मंदिरों की बातें लिखित दस्तावेजों से ज्यादा मौखिक परंपराओं के जरिए आगे बढ़ती थीं। किसी व्यक्ति ने कोई असामान्य अनुभव किया, उसने वह बात दूसरे व्यक्ति को बताई, फिर वह कहानी गांव से गांव और पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचती गई। समय के साथ उसमें नए विवरण जुड़ सकते हैं, और धीरे धीरे एक छोटी सी घटना एक बड़े रहस्य में बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कहानी झूठी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि हमें यह जानना चाहिए कि कहानी का कौन सा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, कौन सा स्थानीय विश्वास है और कौन सा हिस्सा बाद में जुड़ा हो सकता है। यही सावधानी रहस्य को और भी रोचक बना देती है, क्योंकि जब हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, तब हमारे सामने एक और सवाल खड़ा हो जाता है। क्या प्राचीन मंदिर बनाने वाले वास्तुकारों ने प्रकाश और छाया के प्रभाव को हमसे कहीं पहले समझ लिया था? प्राचीन भारतीय वास्तुकला में दिशा, सूर्य की गति, मंदिर की स्थिति और प्रकाश का विशेष महत्व रहा है। कई मंदिरों में सूर्य की किरणों के विशेष प्रवेश को लेकर स्थापत्य संबंधी उदाहरण मिलते हैं। तो क्या कुछ रहस्यमय घटनाओं के पीछे वास्तव में प्राचीन वास्तुज्ञान छिपा हो सकता है? संभव है, लेकिन हर मंदिर के लिए अलग अलग अध्ययन जरूरी होगा। और यही वह जगह है जहां रहस्य और विज्ञान एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ हजारों वर्षों की आस्था है, दूसरी तरफ इतिहास और वास्तुकला के प्रमाण हैं। और इनके बीच खड़ा है एक सवाल, आखिर उस मूर्ति को देखने वाले लोगों को उसमें बदलाव क्यों दिखाई देता है? शायद जवाब हमारी आंखों में हो, शायद मंदिर की रोशनी में, शायद मूर्ति के श्रृंगार में, शायद प्राचीन वास्तुकला में, या शायद उस परंपरा में जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उस मंदिर के इतिहास तक जाना होगा। और यही किसी रहस्य की सबसे खूबसूरत बात होती है। हर रहस्य का मतलब अलौकिक होना नहीं होता। कभी कभी रहस्य इसलिए रहस्य बना रहता है क्योंकि हमने उससे जुड़े सभी सवाल पूछे ही नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर की प्रतिमा देखें और आपको लगे कि उसका स्वरूप पहले से अलग दिखाई दे रहा है, तो तुरंत यह मत मानिए कि मूर्ति सचमुच बदल गई। पहले देखिए, रोशनी कहाँ से आ रही है, छाया किस दिशा में पड़ रही है, मूर्ति पर क्या श्रृंगार किया गया है, आप उसे कितनी दूरी से देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस बदलाव का कोई प्रमाण भी मौजूद है? क्योंकि रहस्य को रहस्य बनाए रखना आसान है, लेकिन रहस्य को समझने की कोशिश करना कहीं ज्यादा रोमांचक है। भारत के प्राचीन मंदिरों में आज भी ऐसे अनगिनत सवाल छिपे हैं जिनके जवाब इतिहास, विज्ञान, वास्तुकला और आस्था, इन सभी को साथ रखकर ही खोजे जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी मंदिरों के रहस्य लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पिछली कहानी में हमने जाना था उत्तराखंड के धारी देवी मंदिर के बारे में, उस रहस्यमय मान्यता के बारे में जिसके अनुसार देवी की प्रतिमा सुबह बालिका, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा के स्वरूप जैसी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि धारी देवी का रहस्य सिर्फ यहीं तक है, तो कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनके कारण धारी देवी को केवल एक मंदिर की देवी नहीं बल्कि उत्तराखंड की एक शक्तिशाली रक्षक देवी के रूप में देखा जाता है। अलकनंदा नदी लगातार बहती रहती है, ऊंचे पहाड़ों के बीच मंदिर स्थित है, और इसी प्राकृतिक वातावरण के बीच सदियों से देवी की पूजा होती आ रही है। लेकिन इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवी की प्रतिमा को लेकर सिर्फ रूप बदलने की मान्यता ही नहीं है, उनसे जुड़ी एक प्राचीन कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले अलकनंदा नदी में एक मूर्ति बहती हुई दिखाई दी। वह मूर्ति एक चट्टान के पास आकर रुक गई। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस प्रतिमा को निकालने की कोशिश की, लेकिन मान्यता के अनुसार देवी ने संकेत दिया कि उन्हें उसी स्थान पर स्थापित किया जाए, और इसी स्थान पर देवी धारी की पूजा शुरू हुई। अब ध्यान दीजिए, यह एक धार्मिक लोककथा है जिसका विवरण अलग अलग जगहों पर अलग रूप में मिलता है। लेकिन ऐसी कथाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी मंदिर की आस्था केवल उसकी इमारत से नहीं बनती, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक परंपरा होती है, और पीढ़ियों से जुड़ी लोगों की भावनाएं होती है। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। धारी देवी मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार देवी को उग्र शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है, और इसी कारण उनके मंदिर से जुड़ी कई घटनाओं को स्थानीय लोग देवी की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या हर घटना को देवी का चमत्कार कहा जा सकता है?
यहीं हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि जब भी किसी धार्मिक स्थान से जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है, लोग अक्सर उसे पहले से मौजूद मान्यताओं के आधार पर समझने लगते हैं। एक घटना होती है, फिर उसके साथ पुरानी कथा जुड़ती है, और धीरे धीरे वह घटना धार्मिक कहानी का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि इतिहास और लोकविश्वास के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन धारी देवी की कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है, वह है उनका स्वरूप। कल्पना कीजिए, सुबह आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। दीपक की हल्की रोशनी है, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, अलकनंदा नदी की आवाज दूर से सुनाई दे रही है, और सामने देवी की प्रतिमा है। आप उसे देखते हैं। आपको लगता है कि चेहरे में एक अलग तरह की मासूमियत है। फिर दोपहर में वही प्रतिमा देखी जाए तो चेहरा आपको अधिक परिपक्व दिखाई दे सकता है, और शाम के समय जब प्राकृतिक रोशनी कम हो जाए और दीपक की रोशनी बढ़ जाए तो वही चेहरा आपको एक वृद्ध महिला जैसा दिखाई दे सकता है। क्या प्रतिमा बदली या रोशनी बदल गई? यह सवाल आज भी इस मान्यता को रहस्यमय बनाए रखता है। मानव मस्तिष्क भी चेहरों को पहचानने में बहुत संवेदनशील होता है। जब प्रकाश और छाया बदलती है तो हमारा दिमाग चेहरे के भाव को अलग तरह से समझ सकता है। लेकिन किसी भक्त के लिए यह केवल प्रकाश और छाया का खेल नहीं होता। उसके लिए यह देवी के अलग अलग रूपों का अनुभव हो सकता है। और यही कारण है कि आस्था और विज्ञान की व्याख्या हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब जरा इस मंदिर के वातावरण की कल्पना कीजिए। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती अलकनंदा, हवा में घंटियों की आवाज, मंदिर में जलते दीपक, और सामने एक प्राचीन देवी की प्रतिमा। ऐसे वातावरण में किसी भी छोटी सी असामान्य घटना का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि पुराने मंदिरों के रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन धारी देवी से जुड़ा एक सवाल इससे भी बड़ा है। अगर देवी वास्तव में रक्षक शक्ति मानी जाती है, तो क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? यहाँ जवाब थोड़ा जटिल है। किसी देवी की धार्मिक शक्ति को वैज्ञानिक प्रयोग से साबित करना संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर देखा जा सकता है कि किसी देवी की पूजा कितनी पुरानी है, मंदिर की परंपरा कितनी पुरानी है, और उसके बारे में ऐतिहासिक स्रोत क्या बताते हैं। यानी हमें 3 चीजों को अलग रखना होगा। पहली, इतिहास, दूसरी, लोककथा, और तीसरी, आस्था। जब ये तीनों एक साथ मिलती है तभी एक रहस्यमय कहानी जन्म लेती है। और शायद धारी देवी की कहानी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर देवी की प्रतिमा के 3 अलग अलग स्वरूप दिखाई देने की मान्यता इतनी प्रसिद्ध है, तो क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है जिसने इस बदलाव को प्रमाणित किया हो? इस सवाल का सीधा जवाब है, ऐसा विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि पत्थर की प्रतिमा वास्तव में दिन में 3 बार शारीरिक रूप से बदलती है। इसलिए इस घटना को चमत्कार के रूप में घोषित करना सही नहीं होगा। लेकिन इसे केवल एक साधारण कहानी कहकर छोड़ देना भी शायद इस मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को कम करके देखना होगा। क्योंकि हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, यह उनकी आस्था का केंद्र है, उनकी परंपरा का हिस्सा है, और उनकी धार्मिक पहचान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है। यही कारण है कि धारी देवी का रहस्य आज भी खत्म नहीं हुआ। सुबह का स्वरूप, दोपहर का स्वरूप, शाम का स्वरूप, और उनके पीछे छिपी सदियों पुरानी मान्यता। लेकिन अगला सवाल और भी बड़ा है। क्या भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जहां प्रतिमाओं, प्रकाश, समय या प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी रहस्यमय मान्यताएं मौजूद है? क्या हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की वास्तुकला में ऐसे रहस्य छिपाए थे जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए? और क्या धारी देवी की कहानी भी किसी ऐसे प्राचीन ज्ञान की ओर इशारा करती है? इन सवालों के जवाब हमें अगली कड़ी में खोजने होंगे, क्योंकि धारी देवी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक आपने सुना कि उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धारी देवी मंदिर से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है
जिसके अनुसार देवी की प्रतिमा दिन के अलग अलग समय में अलग स्वरूप जैसी दिखाई देती है। लेकिन धारी देवी की कहानी सिर्फ उनकी प्रतिमा के रहस्य तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के साथ जुड़ी एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। साल था 2013। उत्तराखंड में भयानक बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ों से लेकर नदियों तक प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और इसी घटना के बीच धारी देवी मंदिर का नाम भी चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि इससे पहले मंदिर की प्रतिमा और उसके स्थान को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ था। स्थानीय धार्मिक मान्यता में यह विश्वास लंबे समय से मौजूद था कि देवी को उनके मूल स्थान से हटाना उचित नहीं है। लेकिन बाद के वर्षों में मंदिर से जुड़ी संरचना और प्रतिमा के स्थान में परिवर्तन हुआ। और इसके बाद 2013 की आपदा के समय कुछ लोगों ने दोनों घटनाओं के बीच संबंध देखना शुरू कर दिया। यहीं से एक नई कहानी जन्म लेने लगी। लोगों ने सवाल पूछा, क्या देवी को उनके मूल स्थान से हटाने के कारण प्रकृति ने अपना प्रचंड रूप दिखाया? क्या यह केवल संयोग था या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य था? लेकिन यहाँ हमें बहुत सावधान रहना होगा। किसी प्राकृतिक आपदा और किसी धार्मिक घटना के बीच सीधा कारण परिणाम स्थापित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि 2013 की बाढ़ मंदिर की प्रतिमा के स्थान परिवर्तन के कारण आई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से 2013 की उत्तराखंड आपदा के पीछे अत्यधिक वर्षा, भौगोलिक परिस्थितियां, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर भी धार्मिक दृष्टि से लोगों ने इसे अपने विश्वास के अनुसार देखा। और यही धारी देवी की कहानी को और रहस्यमय बना देता है। एक तरफ विज्ञान अपनी व्याख्या देता है, दूसरी तरफ आस्था अपनी। और इनके बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में लोगों की भावनाएं सदियों से जुड़ी हुई है। अब जरा वापस चलते हैं मंदिर की ओर। कल्पना कीजिए, अलकनंदा का पानी नीचे बह रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही है और भक्त देवी के सामने खड़े हैं। वहां मौजूद लोगों के लिए यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह देवी का धाम है। एक ऐसी शक्ति का स्थान जिसे वे अपने जीवन और अपनी भूमि की रक्षा करने वाली शक्ति मानते हैं। और शायद इसी विश्वास ने धारी देवी को इतना विशेष बना दिया। लेकिन एक और सवाल उठता है, आखिर धारी देवी की प्रतिमा को 3 अलग अलग रूपों से क्यों जोड़ा गया? बालिका, युवती और वृद्धा। ध्यान से देखें तो यह मानव जीवन की पूरी यात्रा भी है। जन्म से बचपन, बचपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था, यानी एक ही देवी में जीवन के 3 चरणों का दर्शन। धार्मिक परंपराओं में देवी को शक्ति के अनेक रूपों में देखा जाता है। कहीं वे माता है, कहीं योद्धा, कहीं रक्षक और कहीं करुणा का स्वरूप। इसलिए संभव है कि 3 रूपों की यह मान्यता केवल चेहरे की आकृति से जुड़ी कहानी न होकर देवी के जीवनदायिनी और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक भी हो। लेकिन फिर वही सवाल, क्या सच में चेहरे की आकृति बदलती है? यहाँ हमें 2 संभावनाएं समझनी होंगी। पहली संभावना, प्रकाश और छाया। सुबह सूर्य की किरणें एक विशेष कोण से आती है। दोपहर में सूर्य ऊपर होता है। शाम में प्रकाश का कोण फिर बदल जाता है। इससे किसी भी मूर्ति पर बनने वाली छाया अलग हो सकती है। दूसरी संभावना, श्रृंगार और दृष्टिकोण। मंदिरों में प्रतिमाओं का श्रृंगार समय और अवसर के अनुसार बदल सकता है। फूलों की सजावट, चंदन, वस्त्र, आभूषण, मुकुट और दीपक की रोशनी, ये सभी चीजें मिलकर चेहरे की हमारी धारणा बदल सकती है। लेकिन तीसरी संभावना को हम केवल आस्था के क्षेत्र में रख सकते हैं। वह है भक्तों का धार्मिक अनुभव। कई भक्तों के लिए देवी का अलग स्वरूप दिखाई देना किसी वैज्ञानिक घटना का सवाल नहीं है। वे इसे देवी की कृपा और शक्ति के रूप में देखते हैं। और किसी की व्यक्तिगत धार्मिक अनुभूति को वैज्ञानिक प्रयोग से पूरी तरह मापा नहीं जा सकता। यही कारण है कि इस रहस्य पर चर्चा करते समय संतुलन जरूरी है।
न तो बिना प्रमाण के इसे चमत्कार घोषित करना सही है और न ही लोगों की आस्था का मजाक बनाना, क्योंकि भारत के मंदिर केवल पत्थर और दीवारों से बने भवन नहीं है। वे इतिहास के जीवित हिस्से हैं। उनमें लोगों की कहानियां हैं, पीढ़ियों की स्मृतियां हैं और ऐसी परंपराएं हैं जो लिखित इतिहास से कहीं अधिक लंबे समय तक लोगों की जुबान पर जीवित रहती है। धारी देवी भी ऐसी ही एक परंपरा है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब हमें उस सवाल की तरफ जाना है जो शायद इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मंदिर की प्रतिमा के स्वरूप को लेकर इतनी पुरानी मान्यता है, तो क्या प्राचीन मंदिरों के वास्तुकारों ने जानबूझकर ऐसी संरचनाएं बनाई थीं जहां दिन के अलग अलग समय में मूर्ति का रूप बदलता हुआ दिखाई दे? क्या मंदिर की दिशा, प्रकाश और गर्भगृह की बनावट में कोई ऐसा रहस्य छिपा है? भारत के कई प्राचीन मंदिरों में सूर्य की गति और प्रकाश को ध्यान में रखकर वास्तु निर्माण के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन धारी देवी की प्रतिमा के 3 रूपों को किसी विशेष वास्तु योजना का परिणाम साबित करने के लिए हमें ठोस अध्ययन चाहिए। और यही वह जगह है जहां रहस्य फिर से हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक मान्यता है, एक प्राचीन मंदिर है, एक अनोखा प्राकृतिक वातावरण है और हजारों लोगों की आस्था है। लेकिन अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण, वह अभी भी सवाल बनकर हमारे सामने है। और शायद यही वजह है कि धारी देवी का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगली कड़ी में कहानी और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि अब हम सिर्फ धारी देवी की प्रतिमा को नहीं देखेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के दूसरे मंदिरों में भी क्या ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती है। क्या कहीं पत्थर की मूर्ति पर प्रकाश अपने आप किसी विशेष समय में पहुंचता है? क्या कहीं सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती है? और क्या कहीं ऐसी प्राचीन वास्तुकला मौजूद है जिसे देखकर आज का इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाए? आखिर हजारों साल पहले इसे बनाने वाले लोगों को इतना ज्ञान कहाँ से मिला? धारी देवी का रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि शायद असली रहस्य अभी हमारे सामने आया ही नहीं है। अब तक आपने धारी देवी मंदिर से जुड़ी उस रहस्यमय मान्यता के बारे में सुना, जिसमें देवी की प्रतिमा को दिन के अलग अलग समय में अलग स्वरूप में दिखाई देने की बात कही जाती है। हमने यह भी जाना कि इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां लोक मान्यताओं और आस्था का हिस्सा है, जबकि उनके वैज्ञानिक प्रमाण अलग विषय है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ती है जो शायद इस पूरे रहस्य को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। क्या प्राचीन भारत के मंदिरों को केवल पूजा के लिए बनाया गया था, या उनके निर्माण में प्रकाश, दिशा, समय और प्रकृति का भी गहरा संबंध था? आज जब हम किसी आधुनिक इमारत को देखते हैं, तो उसकी डिजाइन को देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि वास्तुकार ने किस चीज को ध्यान में रखा होगा। लेकिन हजारों साल पुराने मंदिरों की बात करें तो कई बार सवाल उल्टा हो जाता है। इतनी जटिल संरचनाएं बनाई कैसे गईं? इतनी सटीक दिशाएं तय कैसे की गईं? और कई मंदिरों में सूर्य की रोशनी को विशेष स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था क्यों दिखाई देती है? यहीं से धारी देवी की कहानी को एक बड़े संदर्भ में देखना शुरू किया जा सकता है। धारी देवी मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्रकृति स्वयं मंदिर के अनुभव का हिस्सा बन जाती है। पहाड़, नदी, बादल, सूरज की रोशनी और बदलता हुआ मौसम, ऐसे वातावरण में किसी प्रतिमा पर पड़ने वाला प्रकाश हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। सुबह सूर्य की किरणें एक अलग दिशा से आती है, दोपहर में उनका कोण बदल जाता है और शाम को रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर किसी प्रतिमा का चेहरा प्राकृतिक रोशनी और दीपक की रोशनी के बीच देखा जाए, तो उसके भाव अलग दिखाई देना स्वाभाविक है। लेकिन क्या यही धारी देवी के 3 रूपों की मान्यता का कारण है? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए मंदिर की संरचना, प्रतिमा की सतह, प्रकाश के कोण और अलग अलग समय की वास्तविक तस्वीरों का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। और जब तक ऐसा प्रमाण उपलब्ध न हो, हमें इसे एक धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे पूर्वज प्रकाश और छाया के प्रभाव से अनजान नहीं थे।
प्राचीन मंदिरों में सूर्य की दिशा का महत्व कई जगह देखने को मिलता है। कुछ मंदिरों में वर्ष के विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें विशेष स्थान तक पहुंचती है। कहीं सूर्य की पहली किरण देवता की प्रतिमा को प्रकाशित करती है। कहीं मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि दिन के अलग समय में अंदर का प्रकाश बदलता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर रहस्यमय घटना किसी गुप्त विज्ञान का परिणाम है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि प्राचीन स्थापत्य में प्रकृति और समय को महत्व दिया जाता था। अब सोचिए, अगर किसी मंदिर में प्रकाश की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो क्या धारी देवी की प्रतिमा के चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी भी लोगों के अनुभव को प्रभावित कर सकती है? संभव है, लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। धारी देवी की प्रतिमा का स्वरूप बदलने की बात केवल एक आधुनिक इंटरनेट कहानी नहीं है। यह मान्यता लंबे समय से स्थानीय धार्मिक परंपराओं में मौजूद बताई जाती है। यानी यह कहानी सोशल मीडिया के आने के बाद पैदा नहीं हुई। पीढ़ियों से लोगों ने इसे सुना और आगे बताया। और जब कोई कहानी इतने लंबे समय तक जीवित रहती है, तो उसके पीछे केवल एक घटना नहीं होती, उसके पीछे समुदाय की स्मृति भी होती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से कहती है, देवी के 3 रूप हैं। सुबह उन्हें बालिका की तरह देखो, दोपहर में युवती के रूप में, और शाम में वृद्धा के रूप में। धीरे धीरे यह सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, यह मंदिर की पहचान का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि किसी धार्मिक मान्यता को समझने के लिए केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि क्या यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। हमें यह भी पूछना चाहिए, इस मान्यता का सांस्कृतिक अर्थ क्या है? और शायद धारी देवी की कहानी का सांस्कृतिक अर्थ बहुत गहरा है। एक देवी, 3 अवस्थाएं और जीवन का पूरा चक्र। बालिका हमें शुरुआत की याद दिलाती है, युवती जीवन की शक्ति का प्रतीक बनती है, और वृद्धा अनुभव और समय का। इस दृष्टि से देखें तो देवी के 3 रूप मानव जीवन की पूरी यात्रा को दर्शाते हैं। लेकिन फिर वही रहस्य सामने आता है, अगर यह केवल प्रतीक है, तो लोगों को वास्तव में अलग अलग रूप दिखाई क्यों देते हैं? और अगर प्रकाश और छाया इसका कारण है, तो क्या हर व्यक्ति को एक ही समय पर एक ही स्वरूप दिखाई देना चाहिए, या फिर देखने वाले की अपनी धारणा भी इसमें भूमिका निभाती है? मानव मस्तिष्क अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है। चेहरे की हल्की छाया भी कभी-कभी हमें अलग भाव जैसी लग सकती है। और जब हमारे मन में पहले से किसी विशेष रूप की धारणा हो, तो हम उसी रूप को पहचानने की संभावना अधिक महसूस कर सकते हैं। इसे मनोविज्ञान में हमारी धारणा से जोड़ा जा सकता है। लेकिन धार्मिक अनुभव को केवल इसी आधार पर समझ लेना भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति केवल मूर्ति नहीं देखता, वह अपने साथ अपनी आस्था, अपनी भावनाएं और अपनी अपेक्षाएं भी लेकर जाता है। और शायद इसी कारण एक ही प्रतिमा अलग अलग लोगों को अलग अनुभव दे सकती है। यही धारी देवी का सबसे दिलचस्प रहस्य है। मूर्ति वही है, मंदिर वही है, नदी वही है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और उसके साथ अनुभव भी बदल सकता है। अब सवाल है, क्या इस रहस्य का कोई अंतिम जवाब कभी मिलेगा? शायद हाँ। अगर वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग समय पर प्रतिमा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली जाए, प्रकाश के कोण का अध्ययन किया जाए, मंदिर की संरचना का विश्लेषण किया जाए, और प्रतिमा के चेहरे की आकृति की तुलना की जाए, तो शायद हमें पता चल सके कि दिखाई देने वाले बदलाव कितने वास्तविक है और कितने प्रकाश या दृष्टि से जुड़े हुए हैं। लेकिन तब भी एक चीज विज्ञान पूरी तरह नहीं समझा पाएगा, एक भक्त के लिए देवी का महत्व। क्योंकि आस्था का मूल्य केवल प्रयोगशाला में तय नहीं होता, और शायद इसी वजह से भारत के मंदिरों के रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे हर पीढ़ी को एक नया सवाल देते हैं। धारी देवी भी ऐसा ही एक सवाल है। क्या देवी का स्वरूप वास्तव में बदलता है, या बदलती है रोशनी, या बदलती है हमारी दृष्टि, या फिर यह 3 रूप देवी की उस शक्ति का प्रतीक है जिसे भक्त सदियों से अनुभव करते आए हैं? इनमें से कौन सा उत्तर सही है?
यह सवाल अभी खुला है, लेकिन अगली कड़ी में हम इस रहस्य को एक और दिशा से देखेंगे, क्योंकि धारी देवी की कहानी के पीछे सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक नदी है, एक पहाड़ है, एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है, और उन सबके बीच एक ऐसी मान्यता है जिसने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन क्या इस पूरे क्षेत्र में देवी से जुड़ी कोई ऐसी कथा है जो धारी देवी के रहस्य को और गहरा कर देती है? यही सवाल हमारी अगली यात्रा की शुरुआत बनेगा, और शायद अगली कड़ी में हमें उस कहानी का सामना करना पड़े जिसके कारण धारी देवी को सिर्फ एक मंदिर की देवी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक देवी के रूप में देखा जाता है। रहस्य अभी बाकी है।